के पास किसी किस्म का जो है भेदभाव नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो पार्टी का नारा है, उसी के हिसाब से हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी साहब भी लास्ट वीक चादर अपने पीएमओ हाउस से भिजाए बदस्त जनाब मुख्तार अब्बास नकवी के हाथ से चादर गई, जो आज। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रामपुर से समाजवादी पार्टी के रुकने लोकसभा आजम खान, उनकी बीवी और राज्यसभा की रुकन तजीद फातिमा और फर्जंद रुकने असम्बली अब्दुल्ला आजम खान ने आज रामपुर की अदालत में खुद को सुपुर्द कर दिया। अदालत ने इन तीनों को 2 मार्च तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया। आजम खान और अरकान खानदान फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस दर्ज किए जाने के बाद से मफरूर था। अब्दुल्ला आजम खान पर इल्जाम है कि उन्होंने 2017 के असम्बली चुनाव में पर्चे नामजदगी दाखिल करते वक्त 2 अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट दाखिल किए थे। अब्दुल्ला आजम खान के इंतखाब को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कलअदम करार दिया था। रामपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज धरिंदर कुमार ने की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी को मुस्तरद कर दिया था और उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया था। पानी की बचत के लिए अवामी शऊर की बेदारी का एक प्रोग्राम वाहिदनगर मलकपेट में मुनक़िद हुआ। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और पानी की बचत की अहमियत पर रोशनी डाली। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स दाना किशोर, मलकपेट के कॉर्पोरेटर्स और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। नमस्कार, respected MD sir, my साथी कॉर्पोरेटर्स, ऑफिशियल्स ऑफ वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी प्यारी बहनों और बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज HMWS हैदराबाद में तो आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले या आपके हमारे बचपन में, तो जिस वक्त हैदराबाद ये वाटर वर्क्स की जानिब से ये वाटर लीडरशिप कंजर्वेशन, और अगर आप यकीन माने तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर अगर कोई है तो वो है पानी है। पानी है तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये चीज को समझने की जरूरत है। पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। और मैं ये चाहूंगा कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ मलकपेट की आवाम के हद तक महदूद रहे, इसका मैसेज पूरे तेलंगाना के अंदर जाए कि पानी की क्या अहमियत है, पूरे हैदराबाद के अंदर जाए कि पानी की क्या अहमियत है, पानी हमको बचाने की क्यों जरूरत है। जब MD साहब ने और डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम आया तो मैंने वाजे पर पानी वेस्ट करना बंद करेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि हमको, अगर आपकी जिम्मेदारी, आप पानी अगर से कहीं नहीं आता है, पोल्यूशन आता है, तो आप बहैसियत आपके रुकनी असेंबली, आपके कॉर्पोरेटर्स को आप फोन करके बताते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको पानी, साफ पानी पिलाया जाए। तो जल्दी हो जाता है, कभी देर से होता है, लेकिन काम तो कर रहे और होता है। पानी बचाना जरूरी है। अगर पानी आज हम नहीं बचाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम जस्टिस नहीं कर रहे, उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। आज पानी की इतनी अहमियत है कि आप 2 रोज, जैसा हमारे साथी कॉर्पोरेटर्स ने कहा कि 2 रोज कृष्णा वाटर लाइन के ऊपर पानी का काम चल रहा था, 2 रोज वाटर सप्लाई बंद थी, तो क्या हाल था। और खास तौर पर मेरी ख्वाहिश हैं, अगर पानी की तकलीफ हो, किसी चीज की भी तकलीफ हो, तो सबसे पहले लेडीज को उससे सफर होना पड़ता है। पानी बह रहा है वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। जब आप पानी नहीं आया तो बहैसियत आपके MLA के मुझको कहते हैं कि पानी के लिए, और हम पानी फराहम करने की कोशिश करते हैं, और बहैसियत आप क्या की है। और 1 से 2 बार आज ये मीटिंग हो रही है, 1 से 2 बार 3 बार जो घरों के ऊपर पानी वेस्टेज हो रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, पानी नहीं आ रहा है तो लड़कर बोलिए, हम लड़कर डिपार्टमेंट से पानी लेकर आएंगे। लेकिन पानी आप वेस्ट करेंगे, जो दूसरों को मिल सकता है वो आप वेस्ट करेंगे, वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो
मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पानी को बचाइए, पानी की अहमियत को समझिए। आज ये पहला प्रोग्राम वाटर वर्क्स, वाटर लीडरशिप कंजर्वेशन का प्रोग्राम आज मलकपेट में पहली बार वाटर वर्क्स की तरफ से हो रहा है। इसका मैसेज पूरे हैदराबाद में जाएगा और एमडी साहब से भी मैं कहूंगा कि आप हर जगह के ऊपर ये करिए और जिस तरीके से बिल कलेक्टर्स आपके पास है तो आप ये निशानदेही भी करिए कि कौन से घर से आपने ऑलरेडी बताया है कि हम इस तरीके से निशानदेही करेंगे कि जो कम ज्यादा जहां पर ज्यादा वेस्टेज है, कौन पानी की कदर नहीं कर रहा है। अगर कोई पानी की कदर नहीं कर रहा है तो वो खुद अपनी कदर नहीं कर रहा है। इस चीज को समझिए, पानी की अहमियत को समझिए। इंशाअल्लाह इस तरीके की अगर आपको कहीं भी कोई चीज की तकलीफ है तो आप हमको बोलिए, हम या हमारे कारपोरेटर्स को आपके लिए यकसुई करेंगे। हमने करोड़ों रुपए के काम कराए हैं और भी काम बाकी है। हुकूमत से 542 करोड़ पुराने शहर पैकेज के अंदर एक अमाउंट आने का है। उसके एस्टिमेट्स भी एमडी साहब ने गुज़िश्ता साल 1 साल पहले बनाए हैं, जिसके अंदर सिर्फ मलकपेट के अंदर 200 करोड़ के काम हैं। हम नए रिजर्वर्स लेकर आ रहे हैं और वो काम कराएंगे। वाटर वर्क्स की हालत, माशी हालत खस्ता है, ये हर किसी को मालूम है। वाटर वर्क्स को चाहिए हुकूमत से पैसे लाना। हुकूमत अगर पैसे नहीं दे रही तो हम नुमाइंदगी कर हुकूमत से पैसे दिलाएंगे और ये 542 करोड़ जो ओल्ड सिटी पैकेज है, जिसके अंदर हम मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आसमानगढ़ है या हमारे चादरघाट है, कई जगह पर रिजर्वर्स, मलकपेट अकबरबाग के अंदर और अपने हरिहरा क्षेत्र के अंदर कई मुकामात पर रिजर्वर्स वगैरह प्लान करे हैं ताकि आने वाले नस्लों को भी इसकी तकलीफ ना हो। एक लॉन्ग टर्म प्लान है, हम वो लेकर आएंगे और आपकी जो तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपका फरीजा ये है कि पानी को महफूज करें, पानी की हिफाजत करें, पानी की कदर करें, पानी की अहमियत को समझिए। अगर हम पानी को आज बचाएंगे तो कल हम हमारा आने वाला मुस्तकबिल बचाएंगे। मैं आप तमाम का जो वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं और कई जगह से, कई कॉलोनियों से लोग रिप्रेजेंटेशंस के साथ भी आए हैं। एमडी साहब आए तो उनके पास में क्या प्रॉब्लम्स है वगैरह सब चीज मेरे पास है। आपको किसी चीज की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी हर एक कॉलोनी के अंदर जहां जहां भी जो तकलीफ है अपने कारपोरेटर्स के साथ, तमाम 6 के 6 कारपोरेटर्स के साथ बैठकर तमाम चीज लेकर एमडी साहब से हम लड़कर सैंक्शन कराएंगे। लेकिन हमारी जरूरत ये भी है कि हम पानी को महफूज करें। पानी को महफूज करिए, पानी है तो सब है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाल कर यहां पर आया। शुक्रिया आपका। आप पानी को बचाइए, पानी की अहमियत को समझिए। आज ये पहला प्रोग्राम वाटर वर्क्स, वाटर लीडरशिप कंजर्वेशन का प्रोग्राम आज मलकपेट में पहली बार वाटर वर्क्स की तरफ से हो रहा है। इसका मैसेज पूरे हैदराबाद में जाएगा और एमडी साहब से भी मैं कहूंगा कि आप हर जगह के ऊपर ये करिए और जिस तरीके से बिल कलेक्टर्स आपके पास है तो आप ये निशानदेही भी करिए कि कौन से घर से आपने ऑलरेडी बताया है कि हम इस तरीके से निशानदेही करेंगे कि जो कम ज्यादा जहां पर ज्यादा वेस्टेज है, कौन पानी की कदर नहीं कर रहा है। अगर कोई पानी की कदर नहीं कर रहा है तो वो खुद अपनी कदर नहीं कर रहा है। इस चीज को समझिए, पानी की अहमियत को समझिए। इंशाअल्लाह इस तरीके की अगर आपको कहीं भी कोई चीज की तकलीफ है तो आप हमको बोलिए, हम या हमारे कारपोरेटर्स को आपके लिए यकसुई करेंगे। हमने करोड़ों रुपए के काम कराए हैं और भी काम बाकी है। हुकूमत से 542 करोड़ पुराने शहर पैकेज के अंदर एक अमाउंट आने का है। उसके एस्टिमेट्स भी एमडी साहब ने गुज़िश्ता साल 1 साल पहले बनाए हैं, जिसके अंदर सिर्फ मलकपेट के अंदर 200 करोड़ के काम हैं। हम नए रिजर्वर्स लेकर आ रहे हैं और वो काम कराएंगे। वाटर वर्क्स की हालत, माशी हालत खस्ता है, ये हर किसी को मालूम है। वाटर वर्क्स को चाहिए हुकूमत से पैसे लाना। हुकूमत अगर पैसे नहीं दे रही तो हम नुमाइंदगी कर हुकूमत से पैसे दिलाएंगे और ये 542 करोड़ जो ओल्ड सिटी पैकेज है, जिसके अंदर हम मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आसमानगढ़ है या हमारे चादरघाट है, कई जगह पर रिजर्वर्स, मलकपेट अकबरबाग के अंदर और अपने हरिहरा क्षेत्र के अंदर कई मुकामात पर रिजर्वर्स वगैरह प्लान करे हैं ताकि आने वाले नस्लों को भी इसकी तकलीफ ना हो। एक लॉन्ग टर्म प्लान है, हम वो लेकर आएंगे और आपकी जो तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपका फरीजा ये है कि पानी को महफूज करें, पानी की हिफाजत करें, पानी की कदर करें, पानी की अहमियत को समझिए। अगर हम पानी को आज बचाएंगे तो कल हम हमारा आने वाला
जो वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, और कई जगह से, कई कॉलोनियों से लोग रिप्रेजेंटेशंस के साथ भी आए हैं। एमडी साहब आए तो उनके पास के क्या प्रॉब्लम्स है वगैरह सब चीज मेरे पास है। आपको किसी चीज की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी हर एक कॉलोनी के अंदर जहां जहां भी जो जो तकलीफ है अपने कारपोरेटर्स के साथ, तमाम 6 के 6 कारपोरेटर्स के साथ बैठ। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तशद्दुद के वाकयात की मजम्मत की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत से कबल मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अमन बरकरार रखें और इश्तियाल अंगेजी का शिकार ना हो। उन्होंने कहा कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो तशद्दुद में हलाक होने वाले अफराद के खानदान के साथ खड़ी हैं और चाहती हैं कि तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैम पहले तो आपको कमेंट किया है, शाम को पूछ लीजिएगा। आई थिंक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी दिल्ली की जनता से मैं अपील करती हूँ कि भगवान के लिए हिंसा मत कीजिए। हिंसा से सिर्फ आपका नुकसान होगा, ये दुख पीड़ा आप झेलेंगे। तो भगवान के लिए प्लीज हिंसा मत करिए, अपना विवेक इस्तेमाल करिए और शांतिपूर्वक रहे। ये मेरा अपील है। यूपी में भी फैलने की खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि शायद ये हिंसा वहाँ भी पहुँच सकती है। यूपी में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी तरफ से सारे कार्यकर्ताओं से, हमने कल ही कह दिया कि अगर इस तरफ कुछ फैलेगा तो प्लीज शांतिपूर्वक आप अमन को बनाए रखें और पूरा प्रयास करें कि जनता की मदद हो और शांतिपूर्वक सब रहे। And do you think that Gujarat too is on the trial? दिल्ली में 48 घंटों से जारी पुरतशद्दुद हंगामों के दरमियान पहली मर्तबा अपनी खामोशी तोड़ते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने हालात का जायजा लिया है और सिक्योरिटी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। इन हंगामों में अब तक 22 अफराद हलाक हुए हैं। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में आवाम से अपील की कि वो अमन बरकरार रखें। उन्होंने अपनी पार्टी के उन कायदीन का कोई तस्करा नहीं किया जिनके उकसाने से हिंदुओं का हुजूम, लूट मार, मारपीट और तशद्दुद में मसरूफ हो गया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निशाना बनाते हुए कहा कि वो अपना फरीदा निभाने में नाकाम हो गई है। शुमाल मशरिकी दिल्ली के चांदबाग में इंटेलिजेंस ब्यूरो से वाबस्ता एक शख्स की नाश दस्तियाब हुई है। कबल दिल्ली पुलिस ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर जमा जामिया मिलिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा को मुंतशिर करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया। तलबा दिल्ली के हंगामों पर बरहम थे और चीफ मिनिस्टर को एक याददाश्त पेश करने के लिए रात से जमा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के एहतजाज से मुतालिक समाअत को फिर मुलतवी करते हुए दिल्ली पुलिस पर शदीद तनकीद की और कहा कि पुलिस अपना फर्ज नहीं निभा रही है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती बीजेपी पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा के सदर अफसर पाशा की क़यादत में आज अजमेर में वाक़ सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की उर्स शरीफ तकारीब में बारगाह गरीब नवाज में एक अकीदत की चादर पेश करने के लिए आज पार्टी के जानिब से एक चादर वहां पर रवाना कर दी गई है। 808वें उर्स के मौके पर ख्वाजा अजमेरी साहब की दरगाह के लिए बीजेपी से चादर रवाना की गई है। ये हर साल का ट्रेडिशन है भारतीय जनता पार्टी का, जो अजमेर के लिए चादर जाती है। रमज़ान में इफ्तार पार्टी होती है। ये पार्टी के पास किसी किस्म का जो है भेदभाव नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो पार्टी का नारा है, उसी के हिसाब से हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी साहब भी लास्ट वीक चादर अपने PMO हाउस से भिजाए बदस्त जनाब
मुख्तार अब्बास नकवी के हाथ से चादर गई, जो आज मुख्तार अब्बास नकवी साहब खुद बज़ात अजमेर पहुंचकर चादर पेश किए। उसी तरह से तेलंगाना स्टेट से भी चादर जो है आज हमारी यहाँ से रिलीज़ हुई है। हम 5 रजब को उनका उर्स है ख्वाजा अजमेरी साहब का, उससे पहले चादर को जो है हम अजमेर में चढ़ाएंगे और हिंदुस्तान की सलामती के लिए और हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे की एकता के लिए और हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की लॉन्ग लाइफ के लिए और हिंदुस्तान के अंदर अच्छी हुकूमत, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो उनका नारा है उस पर अमल पैरा होने के लिए हम दुआ करेंगे। और हम जो है हिंदुस्तान के अंदर सलामती हर चीज़ के लिए जनाब ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर चादर चढ़ा के दुआ करेंगे। मरकजी बीजेपी हुकूमत के मनसूबाबंद तरीके से भारत में लाए गए CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने वालों के लिए हुकूमत की पुलिस जहां बलाए नागहानी बन रही है, वहीं खामोश एहतजाज करने वाले भी पुलिस के चुंगल से बच नहीं पा रहे हैं। आज शहर हैदराबाद के डबीपुरा इलाके में मुबैना मुल्क दुश्मन साबित होने वाले बिल्स के खिलाफ में शहर के एक समाजी खिदमतगार व मशहूर वकील एडवोकेट मोहम्मद सादिक ने अपने बहुत सारे हामियों के साथ एहतजाज शुरू किया ही था कि पुलिस अपना पेट अपनी नौकरी के चक्कर में फौरन वहां पहुंचकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। वैसे मुल्क ने पिछले 6 सालों में कई मॉब लिंचिंग के वाकयात देख चुका है और अब तो दिल्ली से बीजेपी हुकूमत की मन की मुराद भी आवाम के सामने आ गई है। लिहाजा देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। तेलंगाना बीजेपी पार्टी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज पार्टी हेडक्वार्टर के एक प्रेस मीट में दिल्ली के कल के शुरू होने वाले फसादात की सख्त मजम्मत की, जिसमें बीजेपी के ही वहां के एक मुकामी लीडर के भड़काऊ भाषण की वजह से हिंदुओं को लूटमार के लिए उकसाया गया था और हिंदुओं ने तारीखी बाबरी मस्जिद को ढा देने वाले जैसा महाज तैयार करते हुए वहां के सैकड़ों मुसलमानों के मकानात को नजर आतिश कर दिया, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 27 तक पहुंच जाने की खबर दी गई है और यह सरकारी खबर है। इन्होंने आगे हमेशा की तरह हैदराबाद के मजलिसी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर तनकीद करते हुए अवाम को एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि ये तारीख के जिना लीडर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और मुल्क के GDP के निचली सतह पर आ जाने के बावजूद भी इन्होंने PM मोदी को बेहतरीन शख्स करार दिया। ఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు మొత్తం భారత ప్రజలను కలవరపరుస్తూ ఉన్నది. ఒకవైపు అమెరికా అధ్యక్షులు ట్రంప్ పర్యటన, 2 రోజుల పర్యటన, ట్రంప్ గారు మోదీతో ఉన్నటువంటి సాన్నిధ్యము, మోదీ పట్ల వారు చూపినటువంటి ప్రేమ, అభిమానము, గౌరవము ప్రపంచంలోకెల్లా అత్యంత ప్రజా ఆకర్షణ ఉన్న నాయకుడిగా చలామణి అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో మోదీ గారి చరిస్మా పట్ల భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని దెబ్బతీసే కుట్రలో భాగంగా కొంతమంది వ్యక్తులు, కొన్ని సంస్థలు, రాజకీయ పార్టీలు CAAను అడ్డం పెట్టుకొని ఏ రకంగా అల్లర్లు, దౌర్జన్యానికి, దాడులకు, విధ్వంసాలకు పాల్పడుతున్నారో ఈ దేశం పట్ల వారికి ఏ మేరకు అభిమానం ఉన్నది, ఈ దేశం ప్రజలు ఈరోజు ఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తుల అరాచకాలను ముక్త కంఠంతో ఖండిస్తున్నప్పటికీ నరేంద్ర మోడీ ట్రంప్ యొక్క 2 దేశాల ఒప్పందాలను నీరుగార్చే కుట్రలో భాగంగా 2 దేశాల ప్రజల ప్రయోజనాలు చేకూరేటువంటి అనేకమైనటువంటి ఒప్పందాలు
జరుగుతున్న సందర్భంలో మరోవైపు మోదీ ఇమేజీ రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్నది. ట్రంప్ పర్యటన వల్ల మోదీజీ యొక్క ఇమేజు ఆకాశాన్ని మరి చేరుకుంటుందని చెప్పి కడుపు మంటతో మోదీ వ్యతిరేక శక్తులు పనిన కుట్రలే 2 రోజుల ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి అల్లరి మూకల సంఘ వ్యతిరేక శక్తుల చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకొని స్వైర విహారం తుపాకులు సైతం చేతుల్లో పట్టుకొని పోలీసుల మీద ప్రజల మీద జరిపిన కాల్పులు భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ शहर हैदराबाद के चादरघाट पुलिस हुदूद के मलकपेट में वाक़े एक मशहूर शादी खाने के पास वाले एक बड़ा सा 3 फेस का इलेक्ट्रिक पोल आज अचानक ढह गया, जिसकी वजह से 3 फेस करंट के बहुत सारे मोटे मोटे वायर्स सड़क पर बिखर कर आने जाने वालों के लिए मौत का सामान बनते नजर आए। काफ़ी देर तक तो किसी भी महकमे के कानों पर कोई जू तक नहीं रेंगी और फिर बहुत देर बाद आवाम में धचक पैदा हो गई, तब कहीं जाकर इस जानिब तवज्जो दी गई। ये हादसा वाज़ेह रहे कि सारे मुल्क में मशहूर हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन सिटी में वक़ूअ पज़ीर हुआ है। शहर हैदराबाद के सईदाबाद क्रॉस रोड से गुजरने वाली एक आरटीसी बस ने आज एक नौजवान को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से उसे शदीद जख्म आने की खबर दी गई है। बतलाया गया है कि 24 साला साई शरत नामी नौजवान चौराहे से गुजर रहा था कि कलवाकुर्ती से आने वाली आरटीसी बस ने उसे टक्कर देकर जख्मी कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस तहकीकात में आ गई होगी, लेकिन यह भी वाज़ेह है कि आरटीसी महकमे के खिलाफ में सैकड़ों केसेस बनने के बावजूद भी आज तक किसी को कोई सजा नहीं दी जा सकी। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके से आज एक नौबियाहता खातून की खुदकुशी कर लेने की खबर मिली है। बतलाया गया है कि वहां की हरी हरम कॉलोनी की साकिन सौमिया नामी खातून, जिसकी शादी 1.5 साल कबल राजेंद्र नामी नौजवान से हुई थी, उसने आज अपने घर में खुदकुशी कर ली। साथ ही इस हादसे पर उसके नौजवान शौहर ने भी खुदकुशी करने की कोशिश करते हुए सभी को हैरान कर दिया, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया और अब वो दवाखाने में ज़ेर इलाज है। मुकामी डिवीजन के एसीपी जयराम ने मुकामी हादसे का मुआयना किया और केस बुक करवाकर तहकीकात शुरू करवा दी हैं। मरकजी बीजेपी हुकूमत के 6 साला दौर में जहां तकरीबन भारत को रहन रखा देने के वाक़यात ऊंचाई पर आ गए हैं, साबिक़ा में काले धन के नाम पर मुल्क में नोटबंदी लाई गई थी, लेकिन कहीं से भी काला धन नहीं निकला था और अब सीए, एनआरसी व एनपीआर लाकर निचली सतह पर आ जाने वाले जीडीपी पर पर्दा डालने की कोशिशें जोरों शोर पर आ गई। लिहाजा जा बजा एहतजाज के चलते दिल्ली में तो गुजरात जैसा फसाद भड़क गया, जिसकी इंक्वायरी आज तक मुमकिन नहीं हो सकी है। इसी दौरान शहर हैदराबाद में भी मुबैना मुल्क दुश्मन क़वानीन के खिलाफ में शहर की सैकड़ों ख़वातीन ने टोली चौकी इलाके में ज़बरदस्त अंदाज में फ्लश एहतजाज मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, लेकिन वाज़ेह रहे कि मुल्क के साथ साथ सारी दुनिया में बदनाम ज़माना अमित शाह की पुलिस मुल्क की आवाम को एहतजाज से भयानक हद तक रोक कर मुल्क की जमहूरियत पर अरसे दराज से सवालिया निशान लगाती ज़रूर आ रही है। तेलंगाना के पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी से बड़े जोरों शोर से इंतखाबात जीतने वाले कांग्रेस के एमपी रेवंत रेड्डी ने शहर के पुराशुभ माहौल में आज नाचारम इलाके का दौरा किया और रियासती हुकूमत की स्कीम के तहत डबल बेडरूम मकानात गरीबों को ईमानदारी से अलॉट करने का मुतालबा किया। साथ ही इस स्कीम के मकानात में माजूर अफराद को भी शामिल रखने पर जोर दिया। ఎందుకంటే ఇక్కడ భూమి కొనుక్కోయిన వాళ్ళు ఇక్కడనే ఉన్నోళ్ళు 30-40 ఏళ్ల నుంచి ఇక్కడనే బతుకుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళ మొత్తం ఇక్కడ మన నాయకులు ఇక్కడ స్థానికంగా చూసే నాయకులు చూస్తున్న సంజయ్ ఎవరు చూస్తారు సీను మీరు ఇక్కడ కూర్చొని అందరితో మాట్లాడి గతంలో ఇచ్చిన పట్టాల నెంబరు ఏ సంవత్సరం ఇచ్చిన మొత్తం షీట్ తయారు చేయండి। మీరు ఆ షీట్ తయారు చేసుకొస్తే నేను ఎంఆర్ఓతోని ఆర్డీఓతో కలెక్టర్తో మాట్లాడాలి, లిస్ట్ అంతా గవర్నమెంట్ కూడా తీపిస్తాను। తీపిస్తే ఏమైతే ప్రభుత్వంలో అధికారికంగా ఆ పట్టాలు ఉంటే
నేను కూడా రేపు అందరి మీద ఒత్తిడి చేయనుకుంటా. వీళ్ళ పట్టాలునే మొదటి పట్టాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిందే, ఇచ్చిన తర్వాతనే మిగతా ముచ్చట అనేది చెప్తాను. మిగతా ముచ్చట కూడా ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి ఇస్తే కుదరదు. నేను కూడా ఒప్పుకుంటలేను, మీ మనసులో ఉన్న బాధ నాకు అర్థమైంది. ఇక్కడ ఎవరైతే అప్లికేషన్లు పెట్టుకొని ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉన్నారో మిగిలిన వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. మీరు ఎక్కడ స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత మిగిలితే ఇతరులకి ఇవ్వండి. కాబట్టి మొదట పట్టాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటి, రెండోది ప్రాంతంలో ఇల్లు లేని పేదోళ్ళు ఎవరైతే షానేండ్ల నుంచి మల్లాపూర్ చుట్టుముట్టుతున్నారో ఇక్కడ బతుకుతున్నారో వాళ్ళకి ఏంటి, మూడవది మా వికలాంగ సోదరులు వచ్చారు. ఆల్రెడీ ఆ JNURMలో 2 బ్లాక్లు అలాట్ జరగకుండా ఉన్నాయని అంటున్నారు. ఎంబడే వాటిని వికలాంగుల కోసం ఇవ్వడానికి ఏమవసరం ఉందో ఒక ప్రతిపాదన ఇమ్మీడియట్గా పెడుతున్నాం. మీరు ఎంబడి కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడుతూ నేను కూడా కలెక్టర్ గారికి చెప్తా. వికలాంగుల అప్లికేషన్స్ ఏవైతున్నాయో ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చిన నేను అన్ని మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ చేస్తా. వాళ్ళు కూడా అప్లికేషన్ తీసుకొని మీ దగ్గర ఆఫీస్కి వస్తారు ప్రత్యేకంగా. వాళ్ళ తరఫున వచ్చి మీకు ఆ వికలాంగులను ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఆ JNURMలో ఏవైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో తక్షణమే వికలాంగులకు అక్కడ ఇచ్చేటట్టు చూడాలి. మూడవది, ఈ షానేన్ల నుంచి ఇక్కడనే ఉంటున్నాయి. మామూలుగా ఈ మార్చికి పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు మీ రికార్డ్ ప్రకారం. నేను నాకు తెలిసిన దీని ప్రకారం మీ ఎమ్మెల్యే గారు వీళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు ఈ వెనకాలంలో ఇస్తామన్నారు. మీరు మళ్ళీ 1 సంవత్సరం పొడిగిస్తారు. నాకు పని చూస్తుంటేనే పని నడుస్తున్నట్టు అనిపిస్తలేదు, ఆగినట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకమ్మా అంతేనా? రెగ్యులర్గా నడుస్తుందా? మా వాళ్ళు మరి 2 నెలల నుంచి పని నడుస్తలేదు సార్ అంటారు. అవునా? అందుకే పని కూడా ఎండాకాలంలో ఎక్కువ. शहर हैदराबाद के उप्पल हल्के के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बदरुद्दीन ने वहां के एमएलए बी सुभाष रेड्डी के हफ्शीगोड़ा ऑफिस में एक मुनफरिद फ्री ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट के पॉम्पलेट्स एमएलए के हाथों आज इजरा करवाए। शहर हैदराबाद के सरकारी मशहूर जमाना मुतनाज़ा नीलोफर हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रशांत आज अपनी ही कार की वजह से जख्मी हो गए। बतलाया गया है कि इनकी कार के ड्राइवर को पार्किंग के दौरान अचानक दौरे पड़ गए, जिसकी वजह से उसने कार का तवाज़ुन खो दिया और करीब खड़े डॉक्टर पर चढ़ा दी। लोगों ने फौरी जख्मी डॉक्टर प्रशांत को नीलोफर दवाखाने के बजाय निम्स हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां उनकी सर्जरी की जाने की खबर दी गई है। సో డాక్టర్ ప్రశాంత్ మన ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ అనుబంధంగా నిలోఫర్ హాస్పిటల్లో మన హౌస్ సర్జన్. సో ఈరోజు అతను తన డ్యూటీలో భాగంగా నిలోఫర్ వార్డ్స్లో డ్యూటీకి వెళ్తుండగా సడన్గా కారు ఒకటి డ్రైవర్ సడన్గా కన్వల్జెన్స్ రావడం వల్ల కారు అదుపు తప్పి డాక్టర్ ప్రశాంత్ ఢీకొనడం జరిగింది. సో దీనిలో భాగంగా తనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ హ్యూమరస్ షాఫ్ట్ 1/3 మిడిల్ 1/3 ఫ్రాక్చర్ కావడం జరిగింది. సో దాంతోపాటుగా రైట్ లెగ్లో లాటరల్ మీడియాలో కూడా హెయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్ కావడం జరిగింది. సో దీంట్లో యాక్సిడెంట్లో డాక్టర్ ప్రశాంత్ స్టేబుల్గా ఉన్నాడు, కేవలం బోన్స్ మాత్రమే ఫ్రాక్చర్ అవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా ఈరోజు నిమ్స్ హాస్పిటల్లో థర్డ్ యూనిట్లో డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు సార్ యూనిట్లో థర్డ్ యూనిట్లో అడ్మిట్ కావడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ ఇక్కడ సర్జరీ అంటే ప్లేట్ వేసి సెట్ చేస్తామని చెప్పి కూడా వాళ్ళు అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. సో డెఫినెట్గా నిలోఫర్ హాస్పిటల్ నుంచి HDS హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ నుంచి ఒక నిమ్స్ హాస్పిటల్లో అతని ఖర్చులకు సంబంధించి అన్నింటినీ కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ డాక్టర్ అసోసియేషన్ తరఫున డాక్టర్ నారాయణ సార్ కూడా ఇంతకుముందే మీకు ఈ ట్రీట్మెంట్ సంబంధించి అన్ని ఖర్చులు కూడా ప్రభుత్వమే భరించే విధంగా HDS తరఫున వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తామని చెప్పి గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ తరఫున డాక్టర్ నారాయణ సార్ ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. సో డెఫినెట్గా మంచి వైద్యం అందించే విధంగా నిమ్స్ హాస్పిటల్ తోడ్పడుతుంది. సో దీనిలో భాగంగా రెసిడెంట్ డాక్టర్ అసోసియేషన్ నిమ్స్ కూడా డాక్టర్ ప్రశాంత్ సంబంధించిన అన్ని వైద్యం కరెక్ట్గా అందించే విధంగా మేము కూడా డెఫినెట్గా హెల్ప్ చేస్తామని చెప్పేసి రెసిడెంట్ డాక్టర్ తరఫున తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. రైట్. సో డెఫినెట్గా డాక్టర్ ప్రశాంత్ కూడా స్టేబుల్గా ఉన్నాడు. సో ఇలాంటి సంఘటన జరగకుండా అంటే కన్వర్జెన్స్ లాంటి డ్రైవర్ని మనం అసలు డ్రైవర్గా నియమించుకోకపోవడమే మంచిది. A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर BT रोड से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।